हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होगे। तो आज बेटा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिली सा क्वेश्चन बोलूंगा कि जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, उस क्वेश्चन को लेके आया हूं। और वो है, जेई और बोर्ड्स दोनों को एक साथ कैसे करें। ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों के मन में रहता है कि जेई और बोर्ड साथ में करना मुश्किल है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, क्या लैंग्वेज क्या लैंग्वेज साइंस को, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चेंज कर सकता है क्या बेटा? क्या लैंग्वेज की वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका मैथ्स चेंज होगा क्या? नहीं होगा। सबको पता है, आप चाहे हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, आपका फिजिक्स वही रहेगा, केमिस्ट्री वही रहेगा, मैथ्स वही रहेगा। तो सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई एग्जाम भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को चेंज नहीं कर सकता। तो पहला तो सबसे बेसिक मिसकंसेप्शन हटा दो कि आपको कुछ अलग पढ़ना होता है किसी अलग एग्जाम के लिए। सिलेबस आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो आपका एनसीईआरटी है वही बोर्ड फॉलो करता है और वही आज के डेट में जेई मेंस भी फॉलो करता है। तो देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। चाहे आप बोर्ड के सिलेबस की बात करें या जेई मेंस की, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस एडवांस में आता है, लेकिन मेंस और बोर्ड में कोई सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। तो किस में डिफरेंस है? पैटर्न में। डिफरेंस किस में है? पैटर्न में। सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है। तो बेटा सबसे पहला तो एक बात समझो, जब पढ़ते हो, चाहे आपको मेंस के लिए पढ़ाया जा रहा हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो कभी भी आप पढ़ाई अगर कर रहे हो तो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आप किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। पहले तो ये समझो। दूसरा, कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहां आपको थोड़े और कठिन सवाल करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन बेस करने पड़ेंगे। जबकि अगर केवल हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो केवल जो थ्योरी कंसेप्ट है बेटा, उसी के डेरिवेशन, उसी के बेसिक क्वेश्चन। और बोर्ड में तो सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी जो अभी 12th में है और जिसके मन में अभी ये कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई साहब अब तो हमारा ये भी नहीं हुआ और अब हमारा बोर्ड भी नहीं होगा, तो पहली बात तो आप मेंस अच्छे से दे। जो आपका जनवरी का अटेम्प्ट है, मेंस अच्छे से दो। उसके बाद सफिशिएंट टाइम बचता है। और ऐसे बच्चों के लिए जो अभी 12th में हैं और इस साल बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप केवल और केवल बोर्ड के लिए 10 साल के पीवाईक्यू कर लो। आप केवल 10 इयर्स पीवाईक्यू, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को ही कर लीजिए, 90% से ज्यादा नंबर आ जाएगा। ज्यादा थ्योरी व्योरी में ना भी जाए, अगर हम उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर लें। और ये आपको हर जगह अवेलेबल है बेटा। और ऐसा नहीं है कि मैं आज बता रहा हूं, जब मैं भी पढ़ाई करता था, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो मैंने भी यही अप्रोच रखा था। तो आप भी घबराए ना, एक अच्छे अप्रोच के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए जाए। तो जो पढ़ाई होती है बेटा वो सिमिलर है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको टीचर्स क्लास में भी बोलते ही हैं करने को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आजकल मेंस के लिए। तो आपको केवल और केवल जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए उसी मोमेंट पे, जैसे जो 11th में है और अब 12th में आने वाले हैं, वो शुरुआत से इस चीज पे ध्यान दें कि जैसे ही आपका 12th का चैप्टर एक भी खत्म हो, आपको जो मेंस के लिए या आपके जो मॉड्यूल में होमवर्क दिया गया वो तो करें ही, एनसीईआरटी भी करें और साथ में 10 इयर्स पीवाईक्यू कर लें। मैं आपको गारंटीड बताता हूं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं किस तरीके से बता सकता हूं? तो बेटा मैं आपके स्टेट में, जो झारखंड है, वहां का टॉपर भी रहा हूं, स्टेट टॉपर सीबीएसई में।
और मैंने एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं कि अगर आप 10 इयर्स PYQ केवल कर लेते हो तो भी इट इज मोर देन एनफ टू स्कोर 90% एंड अबव, और उससे ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत इस मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं है। तो अब ये जो सबके दिमाग में रहता है कि बोर्ड और जेई साथ में कैसे करें, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल जड़ से हटाएं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका अलग है, कंसेप्ट सेम है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो वहां अच्छे से ध्यान से पढ़ो। और बोर्ड के लिए आपको, जैसे मेंस के लिए आपको सारे मटेरियल मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे, पेपर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बोर्ड के लिए 12th में ज्यादा आपको ध्यान देना है। 11th में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th के चैप्टर्स में हमेशा एक आदत बना लें कि 10 इयर्स PYQ हर टॉपिक, हर चैप्टर के हम करें। और ये अगर आप अपना लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि मेंस भी बेहतर होगा और बोर्ड भी बहुत अच्छा होगा। तो बिना चिंता के बेटा, आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेहनत में जुट जाइए और ये टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि बोर्ड और जेई साथ में नहीं हो सकता। बड़े आसानी से किया जा सकता है, केवल 10 साल के PYQ कर लेना है। चलो, थैंक यू बेटा।